अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो ये दोपहर का टाइम था, तो आज मेरा ना दिल कर रहा था कि मैं ना पकोड़े वाला जो सालन है ना वो मैं बनाऊँ, पकोड़ों का सालन। शायद आपने कभी नहीं भी बनाया हो तो ये भी आपके लिए रेसिपी होगी। लेकिन ना पकोड़े मैं अब निकाल के ना तो सालन जो है ना वो फिर मैंने शाम को बनाना है। तो यहाँ पे फिर फ़िलहाल मैं ना थोड़े से पकोड़े बना रही हूँ, क्योंकि फिर सालन के लिए जो पकोड़े होंगे ना वो फिर मैं बाद में थोड़े बनाऊँगी शाम टाइम। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़े से पकोड़े, क्योंकि बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हुए थे और मुबीन को खांसी काफ़ी थी, तो मैंने कहा उसके आने से पहले मैं बना लूँ, क्योंकि वो आ गया ना तो फिर उसने ज़रूर खानी है। तो फिर आपको पता है जिस कदर उसको खांसी है ना, अगर उसने 2-3 भी खा लिए ना तो फिर ना रात उसकी बहुत मुश्किल गुजरेगी। तो इसलिए फिर मैंने ना ज़्यादा नहीं, मैंने बस 5-7 पकोड़े जो है ना वो अपने लिए निकाले। 3-4 मैंने लिए और 2 या 3 शायद ईमान के लिए मैंने रखे थे। मैंने कहा चलें कोई नहीं, ये ना ये टेस्ट कर लेगी। तो यहाँ पे आलू और मटर का सालन बनाया हुआ था, तो उसी शोरबे के अंदर ना 3-4 पकोड़े जो है ना वो मैं डाल के तो अपने ना सालन रेडी कर लिया था, क्योंकि मेरा काफ़ी दिनों से ये पकोड़े का जो सालन है ना वो खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो खाना वगैरह बनाने के बाद जो है ना, वैसे मैंने ना दाल बनाई थी और आलू मटर का सालन जो है ना वो एक दिन पहले बनाया हुआ था। तो मैंने कहा अगर बच्चे दाल भी नहीं खाएंगे ना तो फिर रात को मैं ना दोबारा पकोड़े का सालन बना के ना तो फिर रख लूँगी। तो यहाँ पे फिर खाना वगैरह सारा करने के बाद सफाई जो है ना वो मैंने तकरीबन काफ़ी ज़्यादा कर ली थी। फिर मैंने बर्तन वाश किए और सफाई की वीडियो जैसे ही मैं बनाने लगी तो लाइट ऑफ होगी, तो फिर वो वीडियो नहीं बनी। तो यहाँ तक जब मैं ना आई ना सफाई की, मेरी मतलब वाशरूम की सफाई करने लगी, तो फिर वो लाइट आ गई थी। तो मैंने कहा चलें थोड़ी सी ना इधर वीडियो बना लेती हूँ। तो ये ना बच्चों ने सिंक का नीचे वाला जो पार्ट है ना वो पता नहीं कैसे खिसका दिया था, तो फिर मैंने कहा प्लम्बर को बुला के ना तो ये सही करवाऊँगी। तो यहाँ पे मैं वॉश कर रही हूँ अपना वाशरूम। तो ये ना बहुत बड़ा नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, बड़ा ही कह सकते हैं। इसी के अंदर स्विमिंग पूल भी है। तो ये ड्रमी जो मैंने रखी हुई है ना, तो ये इसलिए है कि आजकल लाइट बहुत ही ज़्यादा ऑफ मतलब रहती है सारा सारा दिन। तो फिर पानी जो है ना वो ज़ाहिर सी बात है इतना नहीं होता। तो फिर मैं ये ना ड्रम जो है ना एक भर के रख लेती हूँ, तो फिर जब लाइट गई हो ना पानी हो तो फिर ये यूज़ कर लेती हूँ। तो इसी वाशरूम के अंदर ये जो है ना ये बड़ी सारी जो है ना वो अलमारी भी हमने बनाई हुई है, इसी के अंदर कपड़े वगैरह हैं और इस साइड पे ये वो सिंक है। तो सारी सफाई वगैरह करने के बाद मैंने रोटियां भी बना ली थी। फिर लाइट ऑफ हो गई, तो जब बच्चे स्कूल से आए हैं ना तो उसके 15 मिनट बाद जो है ना वो लाइट आ गई। तो फिर यहाँ पे मैंने बनाई रोटियां और फिर ना बच्चों ने भी कहा कि हमने भी ना सालन के अंदर पकोड़े डाल के खाने हैं। तो वो भी आलू मटर का जो सालन था ना वो मैंने ना उसके अंदर 5-7 पकोड़े डाल के तो इनका भी सालन रेडी कर लिया। और यहाँ पे एक अंडा जो है ना वो मैंने फ्राई कर दिया था, क्योंकि मुबीन बॉयल एग जो है ना वो उसका मूड नहीं था शायद। उसने कहा मैंने बॉयल नहीं खाना, अगर देना है ना तो मुझे फ्राई कर दें। तो फिर मैंने ना हल्का सा ऑयल डाल के ना तो उसके लिए ये एग जो है ना वो फ्राई कर दिया। मैंने कहा चले ये ना इसके साथ रोटी के साथ ना इसे खाया जाएगा। तो ये है हमारा दोपहर का यहाँ पे खाना हो गया। तो फिर ये कल मैंने ना चावल बनाने हैं चनों वाले। तो मुबीन ईमान कह रही थी मम्मा ग्रीन चनों वाले चावल बनाने हैं, यानी मटर डाल के, और मुबीन कह रहा था नहीं मम्मा ब्राउन चने वाले चावल बनाने हैं। तो लास्ट फ्राइडे जो है ना वो मटर वाले चावल बने थे, तो इस दफ़ा फिर ईमान की मानी गई। तो मैंने कहा नहीं चले इस दफ़ा ना ये वाइट चना जो पुलाव है ना वो बना लूँगी। तो यहाँ पे दोपहर में ये राशन वगैरह भी लेके आई थी। तो ये मैं ना अपना शॉपर वगैरह या थैला ना लेके जाती हूँ, क्योंकि आपको पता है दुकान वाले तो लाइट सा देते हैं, तो उसके अंदर इतनी हैवी चीज़ें जो है ना एक तो नज़र भी आती हैं और दूसरा फिर जो है ना वो उसके ना फटने का भी डर होता है। तो साथ ही ये मैं थोड़ी सी ग्रोसरी भी मैंने की, शलजम लेके आई, पालक लेके आई, आलू थे और बाकी ऐसी ना छोटी मोटी चीज़ें थी। पालक जो है ना वो जो पहले मैंने फ्रीज़ की हुई थी वो ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैं दोबारा थोड़ी सी ले आई, क्योंकि पालक जो है ना इस मौसम में मेरे ना फ्रीज़ की हुई होती है। क्योंकि मतलब कभी भी पकोड़े खाने का दिल करे या बच्चे मांग ले तो फिर पालक तो एटलीस्ट कटी हुई और फ्रिज में पड़ी होना तो फिर कोई भी इशू नहीं होता। तो यहाँ पे फिर मैं ना लेमन भी लेके आई थी। तो इन सारी चीज़ों को मैं कर रही हूँ ऑर्गेनाइज़। और आलू जो हैं वो
प्याज वाली टोकरी में मैं रख दूँगी और शलजम एक मैंने ये छोटी सी टोकरी में डाल दी हैं और एक टोकरी में मैंने पालक, धनिया, लेमन और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं वो डाल दूँगी। तो जैसे मुझे ना फ़ारग टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं पालक जो है ना वो कट करके वो भी रख दूँगी। तो और जो गाजरें भी मैं लेके आई थी, ये बच्चे ना शौक से खा लेते हैं। मैंने कहा चले सालन नहीं तो विटामिन तो जाएंगे ना, ये जूस शौक से पीते हैं और ना ही गाजर का ना सालन खाते हैं। तो इस तरह मैं ना फ्रेश गाजरें जब भी मिले ना तो मैं ले आती हूँ। तो फिर ये ना एक दो तो डेली की दोनों खा ही लेते हैं। तो फिर मैं ना गाजर जो है ना वो ज़रूर लेके आती हूँ। तो शलजम पालक जब मैं बना लूँगी या फिर शलजम चिकन बना लूँगी, यानी शलजम भी एक दो दिन तक मेरे ना यूज़ हो जाएंगे। फ़िलहाल कल तो मैंने बनाना है चने का पुलाव और वो ही सारा दिन बच्चे खा लेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे देखूँगी क्या बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कचरा भी था, वो पालक वगैरह का सारी चीज़ें नीट करके मैंने एक साइड पर रख दी और फिर मैं आ गई। ये ना शाम का टाइम है तो बच्चे यहाँ पे ना फ्राइज़ मांग रहे थे। तो ईमान ना बेसन नहीं लगाने देती, कोई भी ऐसे फ्राइज़ बनाऊँ या चिप्स वगैरह तो ना वो कहती है मम्मा बेसन नहीं लगाना। मबीन सिंपल भी और बेसन वाली दोनों खा लेता है, लेकिन ईमान बेसन नहीं लगाने देती। कहती है बहुत बारीक कटी हो लेकिन ना बेसन ना लगा हो, शायद बेसन से ज़रा क्रिस्पी हो जाती है, उसको क्रिस्पी इतनी पसंद नहीं है। वो कहती है सॉफ्ट सॉफ्ट सी हो। तो इसलिए फिर मैं ना कभी मुबीन की बात मान लेती हूँ, उसके टेस्ट के हिसाब से चीज़ बना लेती हूँ और कभी ईमान के टेस्ट के हिसाब से चीज़ बना लेती हूँ। क्योंकि मुबीन जो है ना वो ज़्यादा चीज़ें मतलब खा ही लेता है, लेकिन ईमान में ज़्यादा थोड़ा सा होता है कि नहीं मैंने ऐसे नहीं तो मैंने ऐसे ही खानी है। इसी के साथ वीडियो करने